क्रिसमस की रात सबसे पवित्र रात होती है। उस रात चर्च की घंटियां बजती हैं, घरों में रोशनी जलती है और लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन दुनिया की हर जगह ऐसी नहीं होती। कुछ जगहों पर ठीक उसी रात जब सब कुछ शांत लगता है, कुछ और जाग जाता है। हिमाचल की बर्फीली पहाड़ियों में एक छोटा सा गांव था, धवलपुर। सर्दियों में यह गांव पूरी दुनिया से कट जाता था। न रास्ते खुले रहते थे, न मोबाइल नेटवर्क काम करता था। रात होते ही यहां ऐसा सन्नाटा फैल जाता कि अपनी सांसों की आवाज भी डराने लगती थी। गांव से थोड़ा बाहर घने जंगल के किनारे एक पुराना लकड़ी का घर खड़ा था। लोग उसे नाम से नहीं बुलाते थे, बस कहते थे वो घर। 20 साल पहले क्रिसमस की रात उसी घर में आग लगी थी। आग इतनी भयानक थी कि पूरा घर कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गया। लेकिन सबसे डरावनी बात आग नहीं थी। उस आग में एक 6 साल का बच्चा जिंदा जल गया था। उसका नाम था सैम। गांव वालों का कहना था कि मरते वक्त वह बच्चा रो रहा था और बार बार एक ही बात कह रहा था, मेरा तोहफा अब भी नहीं मिला। उस दिन के बाद कोई उस घर में नहीं रहा। हर साल क्रिसमस की रात किसी न किसी ने दावा किया कि उसने उस घर से बच्चे के रोने की आवाज सुनी, लेकिन किसी ने कभी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की। फिर एक साल अर्जुन गांव में आया। अर्जुन एक ट्रैवल ब्लॉगर था। उसे डरावनी जगहों पर रुकना रोमांच लगता था। भूत प्रेत की कहानियां उसके लिए सिर्फ कंटेंट थीं। जब उसे उस घर के बारे में पता चला, उसने वहीं रुकने का फैसला किया। गांव वालों ने मना किया, बुजुर्गों ने चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन हंसा। उसने कहा, सिर्फ एक रात है, क्रिसमस की रात, क्या ही हो जाएगा। 24 दिसंबर की रात थी। बर्फ लगातार गिर रही थी। हवा लकड़ी के दरवाजों से टकराकर अजीब सी आवाज कर रही थी। घर के अंदर सिर्फ एक पीला बल्ब जल रहा था। कमजोर कांपती हुई रोशनी। घड़ी टिक टिक कर रही थी। 11:58, 11:59। और जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, पूरा घर अचानक ठंडा हो गया। इतना ठंडा कि अर्जुन की सांसें हवा में दिखने लगीं। और तभी ठक 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 दरवाजा खटखटाया गया। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस बर्फ के बीच एक छोटा सा तोहफा रखा था, लाल कागज में लिपटा हुआ। कागज जला सा लग रहा था और उससे जली लकड़ी की गंध आ रही थी। तोहफे पर लिखा था, मेरा तोहफा लौटा दो। अर्जुन ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद कोई मजाक कर रहा है। उसने तोहफा उठा लिया। उसी पल घर के अंदर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज आई। हंसी बहुत धीमी थी, लेकिन बहुत पास से। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। दीवारें अब वैसी नहीं थीं। लकड़ी काली पड़ रही थी, जैसे आग से जली हो। छत से राख गिरने लगी और फिर उसने देखा दीवार पर एक छोटी सी परछाई धीरे धीरे हिल रही थी। एक ठंडी आवाज गूंजी, तुम बहुत देर से आए हो। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने कांपते हाथों से तोहफा खोला। अंदर था एक जला हुआ लकड़ी का खिलौना। जैसे ही खिलौना जमीन पर गिरा, पूरा घर आग में बदल गया। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसके सामने एक बच्चा खड़ा था, आधा जला हुआ चेहरा, काली आंखें और होंठों पर एक टूटी हुई मुस्कान। बच्चे ने कहा, मम्मी ने कहा था अगर मैं अच्छा रहूं तो मुझे क्रिसमस पर तोहफा मिलेगा। मैं इंतजार करता रहा, लेकिन आग पहले आ गई। घर में घंटियां बजने लगीं। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। बच्चा धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ा। अब हर साल क्रिसमस की रात मुझे एक तोहफा चाहिए। अगर तोहफा नहीं मिला तो कोई इंसान खुद ही तोहफा बन जाता है। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, वो घर फिर से जल चुका था। अंदर अर्जुन की जली हुई लाश पड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटा सा तोहफा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले साल क्रिसमस की रात गांव के एक और घर पर दरवाजा खटखटाया गया और बर्फ पर रखा था एक नया तोहफा। अगर इस क्रिसमस तुम्हारे दरवाजे पर कोई तोहफा रखा मिले तो उसे मत खोलना, क्योंकि वो बच्चा अब भी इंतजार कर रहा है।